अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करूँगा चेहरे पे, क्योंकि बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स आजकल जो है वो मार्केट में आ गए हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं हमारे घरों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की तरफ भाग रही हैं अपने आप को संवारने के लिए कि जी हम खूबसूरत नज़र आएंगे। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट आ गए हैं अब तो। उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि जो फॉरेन के हैं और बाहर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक भरमार लगी हुई है। और बहुत बड़ी तादाद में हमारा जो पैसा है, जो हमारा वैसे ही पाकिस्तान की जो हालात हैं इस वक्त चल रहे हैं, और जो मिडिल क्लास तबका है और जो वाइट कॉलर तबका है उसकी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जो पावर्टी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उन बेचारों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन जो ये तबका है वो भी अब गुर्बत की लकीर पे आ चुका है। और उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनीज़, फिर बाहर की कंपनीज़, फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फेस वाशेज़, मसाज और बहुत कुछ जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो बड़े लोग हैं वो तो यहाँ से बाहर जाते हैं, जो हमारे दुबई हो गया या जिस तरह के दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से वो लेडीज़ तैयार होकर यहाँ पर आती है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बुखार किस हद तक बढ़ चुका है कि यहाँ से वो अब क्योंकि उनके पास पैसा कोई पूछने वाला नहीं, इतना ज़्यादा पैसा है अल्लाह ने उनको दिया है या जो भी उसको वो इस्तेमाल करती हैं सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने चेहरे के खूबसूरती के लिए। मैं उस पे बात करूँगा, बहुत ज़रूरी बात है। देखें, मिसाल के तौर पे मैं सिंपल यूज़ करता हूँ साबुन, लक्स हो गया, लाइबॉय जो हम आम यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, और सिंपल क्रीम एक यूज़ करते हैं। हम तो उस पे चल रहे हैं जब से होश संभाला है तब से, तो यही यूज़ कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो लेडीज़ हैं हमारी, इनको क्या हो गया। अच्छा, सुबह को आप टीवी चलाएं तो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि जी आपने क्या करना है, अपनी खूबसूरती के लिए क्या होगा, कौन सा आपने जो है वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है, फिर वो ब्राइडल मेकअप और बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें जो जो कि इस वक्त खर्चा वो लाखों में आ जाता है। अगर आप उसको एक महीने के अंदर अगर आप उसको काउंट करें तो हज़ारों में तो आ ही जाता है। देखें, बुनियादी चीज़ है, आप फितरत को समझें। जो फितरत है ना, जो नेचर है, आप उसको समझें। जब तक आप नेचर को नहीं समझेंगे तो आप बेशक कितनी ही बनावट कर लें, बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो वो चीज़ नहीं रहेगी। जैसे हम पहली पुरानी फिल्में देखते हैं या पुराने जो लोग हमें बातें बताते हैं, तो क्या वो ये चीज़ें यूज़ करते थे? वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर एक जो खूबसूरती थी वो नेचुरल थी, कुदरती थी। तो अब क्या वजह है कि इतनी चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो सुबह होता है तो उसका नक्शा चेंज हो जाता है चेहरे का। तो ये क्या ऐसी वजह है? तो मैं आज उस पर थोड़ा सा बात करूँगा जो मैंने अपना ज़ाती देखा है। देखें आप, जैसे हम कहते हैं कि बाहर की बनावट जो है वो लोग देखते हैं, लेकिन आप अल्लाह आपको अंदर से देखता है। और जो हमारा जो सोल है, जो हमारी रूह है, जो हमारी एनर्जी है, वो अगर पॉजिटिव है तो वो आपके चेहरे से नज़र आएगा। आपके चेहरे से पता चलेगा कि ये बंदा कैसा है। अगर आप अंदर से बुरे हैं, आप अंदर से नेगेटिव थॉट्स रखने वाले हैं, एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग और एक होते हैं नेगेटिव थॉट्स वाले लोग। जो पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, आप बिलीव करें कि वो बाहर से खूबसूरत होते हैं, उनका चेहरा भी खूबसूरत होता है, वो बाहर से आपको वो हेल्दी नज़र आएंगे, वो आपको कोई इस तरह की चीज़ या कोई इस तरह की बात करते हुए नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो अंदर से भी खूबसूरत हैं। जो अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स का बंदा है, जो अंदर से ही साफ नहीं है, वो जो मर्ज़ी कर ले, जो मर्ज़ी वो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर ले, प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो बाहर से खूबसूरत नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे हो सकता है, कुछ घंटों के लिए वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, लेकिन नेचर वापस उसको वहीं पर लेकर आएगी जहाँ पर वो है। तो आप इन चीज़ों पे ना जाएं।
آپ اس کو ایکسٹرا خرچہ نہ کریں. آپ ان جو آپ وہ ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہو نا، وہ آپ کوئی اچھی چیز کھا لو، اور آپ اپنا جائزہ لو اندر سے. آپ جو آپ کا تھاٹس ہے نا، جو آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کی عکاسی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. آپ کی سوچ خوبصورت ہے، آپ خوبصورت ہو جاؤ گے، آپ اس کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کی سوچ نگیٹو ہے، بری ہے، آپ خوبصورت نہیں بن سکتے. آپ وقتی طور پہ آپ جو مرضی چاہیں کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا جو پیسہ ہے اس کو بچائیں، اور اپنا وقت بھی بچائیں، اور ان چیزوں کا فائدہ آپ کو وقتی طور پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم آپ کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے اسکن کے پرابلمس ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ڈرماٹولوجسٹ ہیں، جو بڑے ایسے ڈاکٹرز ہیں، وہ مین وجہ بتاتے ہیں آپ کا زیادہ کاسمیٹکس کا یوز کرنا. آپ بلیچ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بلیچ لفظ جو ہے نا، اس کو ہی آپ دیکھیں تو وہ بلیچ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ بلیچ کپڑوں کو دھونے کے لیے ہم بلیچ استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے ہم بلیچ استعمال کرتے ہیں. بلیچ دوسری جگہوں پہ بلیچ یوز ہوتی ہے، تو وہ بلیچ یعنی کہ اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ ایسیڈک ہے، وہ ایسڈ ہے اس کے اندر. جو الکلائن چیز کے اوپر اگر آپ ایسڈ کا استعمال کریں گے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ظاہر ہے آپ کو نقصان ہوگا. وقتی طور پہ وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جی بہت دھول مٹی میل نکل گئی. ہماری جو خواتین ہیں جو بیوٹی پارلرز میں ہوتی ہیں، یا جو آج کل تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، تو وہ جب وہ صاف کرتے ہیں نا چہرے کو مختلف قسم کی بلیچز وغیرہ لگا کے، وہ پھر دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھیں آپ کتنا آپ کے اندر سے یہ میل نکلا ہے، کتنا کچرا. اب وہ بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں یار بڑا میل نکلا ہے میرے اندر سے. بھائی آپ جہاں پر رہتے ہو وہاں پر دھول مٹی بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے پولوشن ہے یہاں پر بہت زیادہ، تو وہ دھول مٹی آپ کے چہرے پہ لگے گی. ظاہر ہے تو وہ جب اس نے صاف کر کے آپ کو دکھا دی، تو وہ تو آپ گھر پہ بھی صاف کر سکتے ہو. تو آپ کو یہ چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ جو سول ہے، جو آپ کا اندر ہے، اس پہ میں ایک اور ویڈیو ضرور بناؤں گا جس پہ میں بات کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے، جو آپ کی سول ہے، جو آپ کی روح ہے، یا جو آپ کا اندر ہے، جہاں سے خدا ہمیں دیکھتا ہے. باہری بناوٹ آپ جو مرضی کر لو، لیکن وہ ہم کو اندر سے دیکھتا ہے. تو اس کو جب آپ خوبصورت بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ باہر سے بھی خوبصورت نظر آئیں گے، آپ کی پرسنالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات آپ کا پیسہ بچ جائے گا، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کی صحت، آپ کی اسکن بچ جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.